हाय स्टूडेंट, आप सभी लोगों का पटेल कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्वेल्थ की फिजिक्स। और ट्वेल्थ की फिजिक्स में देखेंगे हम फर्स्ट चैप्टर, जो हमारा चैप्टर दिया गया है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का हमारा नाम क्या रहेगा? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इसका मतलब क्या है? इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ने को क्या मिलेगा? आवेश से संबंधित और आवेश के क्षेत्र के बारे में, कि आकर्षण और प्रतिकर्षण की घटना किस प्रकार से प्रदर्शित होती है। तो इस चैप्टर में जो पहला बिंदु रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा घर्षण विद्युत। क्या रहेगा? घर्षण विद्युत। अब घर्षण विद्युत होता क्या है? तो सीधे तौर से बोल सकते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इन वस्तुओं में आकर्षण और प्रतिकर्षण करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण इसे हम क्या बोलते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। अब सबसे पहले ये प्रयोग, मतलब दो वस्तुओं को रगड़ने का प्रयोग जो किया था, वो किसने किया था? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने क्या बताया हुआ था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तब ये वस्तुएं छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करती हैं। एग्जाम्पल अगर हम बोलना चाहें तो हमारे जो ये बाल होते हैं, तो ये मार्कर जो दिया गया है, अगर हम इसको क्या करें? बालों से रगड़ें और अगर जमीन के पास में ले जाएं तो छोटे छोटे टुकड़े इसमें आकर के क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। मतलब यह छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। अब इसके बाद में और ज्यादा प्रयोग जो करने का प्रयास किया, तो वो कौन से वैज्ञानिक थे? बहुत बोल सकते हैं प्रयोगों को किया गया। तो अगर हम देखना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? आवेश। अब क्या बोलेंगे? आवेश। अब कोई भी वस्तु अगर किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रही है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? आवेश। अब ये आवेश शब्द आया हुआ है, तो एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? वैज्ञानिक का नाम क्या था? बेंजामिन। क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन। वैज्ञानिक का नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने यह बताया हुआ था कि आवेश धनात्मक होता है और आवेश ऋणात्मक होता है। कैसा होता है आवेश? आवेश धनात्मक होता है और आवेश ऋणात्मक होता है। तो आवेश की खोज किसने की थी? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब इसके आगे हम और भी देखते हैं। क्या देखेंगे? अब देखेंगे धन आवेश। कौन सा आवेश? धन आवेश। और एक और कौन सा आवेश होगा? दूसरा आवेश होगा, वो कौन सा हो जाएगा? ऋण आवेश। तब इसमें अगर हम बोलना चाहें धन आवेश, तो धन आवेश क्या होगा? सीधे तौर से बोल सकते हैं, जब हम दो वस्तुओं को, क्या बोल सकते हैं? जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। तब उस वस्तु पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। मान लीजिए कोई ए वस्तु है ए और कोई ये वस्तु है बी। अब इन दोनों को हमने आपस में रगड़ा हुआ है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में आ गए हैं। मान लीजिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी पहले कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब देखिएगा, जब हमने इन दोनों को आपस में रगड़ा हुआ है, तो इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया है। कितना चला गया? एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया। तब पहले इसमें 5 थे, अब कितने बचेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इसमें 5 थे, एक ऐड हो गया है, तो क्या हो जाएगा? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उस वस्तु पर कौन सा आवेश आता है? धन आवेश आता है।
और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है, मतलब किसी दूसरी वस्तु के इलेक्ट्रॉनों को उसने क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, तब उस वस्तु को हम कौन सा बोलते हैं, ऋण आवेशित वस्तु बोला जाता है। मतलब उस वस्तु पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना है धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश का समझ में आ गया है कि कौन सा आवेश कैसे उत्पन्न होगा और ऋण आवेश कब होगा। तो हम सीधे तौर से बोल सकते हैं जब धन आवेश और धन आवेश को पास पास लाएंगे तब इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। या फिर बोल सकते हैं जब ऋण आवेश और ऋण आवेश को पास पास लाएंगे तब क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। मतलब सीधे तौर से बोला जा सकता है सजातीय प्रकृति के आवेशों को पास पास लाने पर प्रतिकर्षण होता है और विजातीय प्रकृति मतलब कि धन आवेश को ऋण आवेश के पास में लाएंगे तो क्या होगा, आकर्षित हो जाएंगे। या फिर बोल सकते हैं ऋण आवेश को धन आवेश के पास में लेकर के जाएंगे तो भी आकर्षित हो जाएगा। मतलब विपरीत प्रकृति के आवेशों को जब हम पास पास लाएंगे तो ये आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे। मतलब कि इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। तो इतनी चीज अभी समझ में आ गई है। अब हम देखेंगे इनको, एक बोल सकते हैं आवेशों का, या फिर बोल सकते हैं आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या देखना हमें, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या देखना है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आवेश तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में या दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का। सीधे तौर से बोल सकते हैं आवेश कब उत्पन्न होगा, किसके कारण, इलेक्ट्रॉनों के आवागमन के कारण। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे उस पर धनावेश आएगा, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे, मतलब किसी दूसरी वस्तु के उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तब वह कौन सी वस्तु हो जाएगी, वह हो जाएगी हमारी ऋण आवेशित। तो इसमें हमें आवेश पढ़ना है। तो आवेश भी क्या होंगे, कोई भी हमारे पास में वस्तु होगी, कोई भी पदार्थ होता है तो उसमें क्या होता है, सीधे तौर से बोल सकते हैं नाभिक देखेंगे पहले। अणु परमाणु होंगे तो उसमें क्या होगा भैया, नाभिक होगा। तो नाभिक के चारों ओर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन राउंड करते हैं, मतलब घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस प्रकार से घूमते रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब किसी भी वस्तु में जो अणु या परमाणु पाए जाते हैं तो उनमें क्या होगा, नाभिक, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो जिन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के द्वारा बहुत अधिक मजबूत आकर्षण बल लगता है, बहुत अधिक मजबूत आकर्षण बल लगता है, उन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है, बद्ध इलेक्ट्रॉन। और नाभिक के चारों ओर घूमने वाले ऐसे इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर घूमने वाले ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिक के द्वारा आकर्षण बल कम लगता है, मतलब इन्हें थोड़ी सी भी ऊर्जा दे दें तब यह क्या होंगे, ये नाभिक को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तब इन इलेक्ट्रॉनों को, जो नाभिक से अधिक दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब उन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। सीधे तरीके से याद रखना है, जो नाभिक के सबसे पास में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे और जिन पर नाभिक के द्वारा बहुत अधिक मजबूत आकर्षण बल लगेगा उन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन, और
मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से सबसे अधिक दूरी पर स्थित होंगे, जिन पर आकर्षण बल कम होगा, थोड़ी सी ऊर्जा मिलने पर यह क्या होते हैं, वहां से गति कर जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से जब कोई वस्तु होगी, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, तो उन वस्तुओं को रगड़ने पर कौन से इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में पहुंच जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से पहुंच जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए हमने यहाँ पर ले ली है एक ए वस्तु है ए और एक वस्तु है हमने बी। इनको आपस में हम रगड़ेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए हैं, इस वस्तु में आ गए हैं। तो यहाँ थे 5, यहाँ थे 5, इसमें से निकल गया एक इलेक्ट्रॉन, तो कितने बचे हुए हैं? 4, और इसमें हो गए हैं 6। तो सीधे तौर से मतलब क्या बोल सकते हैं हम, तो इसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन कौन से थे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? जिसमें अधिक इलेक्ट्रॉन हो गए, ऋण आवेश। जिसमें कमी हुई है उसमें कौन सा आ जाएगा? धन आवेश। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों के कारण जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश उत्पन्न होता है, इसे ही हम आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। तो सभी लोग, आज था ये हमारा चैप्टर का बेसिक, और इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कल से। रेगुलर वीडियो आपको अपलोड किए जाएंगे। तो जो भी डाउट आते हैं इससे संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंडों को सभी को बताइएगा कि यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।